आज उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है। 17 और 18 फरवरी को पेपर लीक होने के चलते ये परीक्षा रद्द हो गई थी। आज की परीक्षा में जो अहम घटनाक्रम हुआ है, गोरखपुर में एक महिला कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। महिला कांस्टेबल पर लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा वसूलने की कोशिश का आरोप है। उधर एक बड़ी खबर लखनऊ से भी है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक की अफवाह फैलाने पर समाजवादी पार्टी नेता पर एफआईआर हुई है। अखिलेश सरकार के वक्त यूपी के मंत्री रहे यासिर शाह को भी आरोपी बनाया गया है। यासिर शाह पर आरोप है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए पेपर लीक की अफवाह फैलाई। तो ये दो बड़ी खबर इस केस से जुड़ी हुई, क्योंकि आज फिर से परीक्षा शुरू हुई है दो पालियों में, सुबह 10 से 12, फिर 3 से 5, और इस बीच दो एक्शन उत्तर प्रदेश में, एक गोरखपुर में और दूसरी लखनऊ में। जो 5 तिथियों में पुलिस की जो 60,000 से अधिक वैकेंसीज के संबंध में परीक्षाएं चल रही हैं, उसका पहला दिन है, पहली पाली है। हमने स्वयं यहाँ केंद्रों पर जाके व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। परीक्षा बहुत ही शुचितापूर्ण तरीके से और सुचारू रूप से चल रही है। भर्ती बोर्ड ने तथा शासन ने तथा पुलिस मुख्यालय की जो अपेक्षाएं थी, उस हिसाब से सीसीटीवी इत्यादि वर्क कर रहे हैं। बच्चों के आधार का ऑथेंटिकेशन भी किया गया है और केंद्र पे मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात हैं। चलिए, 60,000 से ज्यादा अभ्यर्थी बैठ रहे हैं। 48 लाख अभ्यर्थी बैठे हुए हैं 60,200 कुछ पदों के लिए। अब चलिए, इसको लेकर क्या हाल चले पूरे प्रदेश में। 4 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पल पल की जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे। लखनऊ से संतोष शर्मा जुड़ रहे हैं, इधर नोएडा से सुशांत जुड़ गए हैं, जबकि बनारस से रोशन जायसवाल हमें नजर आ रहे हैं, और कानपुर से सिमर चावला। सबसे पहले राजधानी लखनऊ हम लिए चलते हैं। संतोष, किस तरह की तैयारी? 2 एक्शन तो हमें नजर आया, क्या और इसमें अपडेट है? जल्दी से आप दर्शकों को जानकारी पहुंचा दीजिए। देखिए, बिल्कुल 2 अपडेट इस पूरी परीक्षा को लेकर के। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, उसी कड़ी में सबसे पहले लखनऊ के हुसैनगंज थाने में भर्ती बोर्ड के इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई कि टेलीग्राम चैनल बना करके कुछ लोग पेपर बेचने की और पेपर लीक होने की अफवाह फैला रहे हैं, और उसमें जिन लोगों ने उस पोस्ट को शेयर किया या उस अफवाह को फैलाया, उस पर यकीन करके आगे लोगों को फॉरवर्ड किया, उन लोगों पर एफआईआर हुई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता यासिर शाह का भी नाम उस एफआईआर में आया है। दूसरा एक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा गोरखपुर में किया गया, जहां पर गोरखपुर के बांसगांव से एक महिला कांस्टेबल पिंकी सोनकर को गिरफ्तार किया गया है। पिंकी सोनकर अपने सीधे से कहा जाए वो ठगी कर रही थी, अभ्यर्थियों को बेवकूफ बना रही थी कि वो पेपर मुहैया करा देगी, जबकि उसके पास कोई ऐसा पेपर नहीं था। वो सिर्फ ठगी कर रही थी, और उसके साथ दिल्ली का रहने वाला एक उसका साथी, इन दोनों लोगों को गोरखपुर के बांसगांव से गिरफ्तार किया गया है। पिंकी सोनकर जो महिला कांस्टेबल है, ये श्रावस्ती में पोस्टेड है, बांसगांव में इसका मायका है। वहीं पर ये अभ्यर्थियों से पैसा लेने की बात कर रही थी और पैसे भी लिए थे, जिसके सबूत गोरखपुर पुलिस को उसको मोबाइल के ट्रांजैक्शन में मिले हैं, जिसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। बात अगर उत्तर प्रदेश में एक्शन की करें तो उत्तर प्रदेश में बड़ा एक्शन लगातार जारी है, लेकिन पहली पाली की परीक्षा 12:05 पर खत्म होगी, यानी कि 2 से 3 मिनट के अंदर। 1 मिनट का 12:04 हो चुके हैं। ये 5 मिनट का टाइम, वैसे परीक्षा 10 बजे से 12 बजे के बीच में थी, लेकिन 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया गया भर्ती बोर्ड की तरफ से, जब अभ्यर्थियों ने अपील की कि 5 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाए ताकि ओएमआर शीट भर ली जाए, तमाम अन्य जो इन्फॉर्मेशन है उनको भरने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। तो उसके बाद देखते हुए भर्ती बोर्ड ने 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, और 12:05 यानी कि मुश्किल से 20 से 25 सेकंड और लगेगा, जिसके बाद परीक्षा खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में 1176 परीक्षा केंद्र हैं। ठीक है।